सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सभी भाई और बहन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आज कल हम स्वाध्याय कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक युग परिवर्तन और ज्ञान यज्ञ, जिसमें कि गुरुदेव ने बताया हुआ है कि युग परिवर्तन कैसे होगा, युग परिवर्तन के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बदलने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और आज के इस वीडियो में गुरुदेव ने ज़्यादा प्रहार किया है जो धर्म के अंदर कुरीतियाँ जो थीं, जो जड़ जगमा चुकी थीं पिछले दिनों, जब गुरुदेव ने ये युग परिवर्तन और युग निर्माण योजना स्टार्ट की। उस टाइम गुरुदेव की मानसिकता क्या थी, कौन सी ऐसी चीज़ें उन्होंने समाज में देखी जिन्हें देखकर उनके मन में बहुत आक्रोश था गुरुदेव के हृदय में, और बहुत पीड़ा महसूस करते कि धर्म का काम होता है व्यक्ति के विचारों को ऊंचा उठाना, और कहाँ आजकल धर्म में ऐसी मूढ़ मान्यताएं जड़ जमा चुकी हैं जो कि मनुष्य को ऊंचा नहीं बल्कि और नीचा करते जा रहे हैं। ऐसे देवी देवताओं के चक्करों में मनुष्य को फंसाते जा रहे हैं, इंसान को फंसाते जा रहे हैं कि अगर आप ये नहीं करोगे तो देवी ये कर देगी, उसका प्रकोप हो जाएगा। तो जो धर्म का जो एक सही सच्चा स्वरूप है वो गुरुदेव चाहते थे कि लोगों की तरफ आए। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें थीं जो गुरुदेव को व्यथित कर देती थी, जो गुरुदेव को परेशान कर देती थी, और जिन्हें देखकर गुरुदेव के मन में सारी व्यवस्था को बदलने की एक उत्कंठा सी जाग उठती थी। आखिर क्या बात थी जो गुरुदेव ने ये पूरा विचार हम सबके सामने रखा, एक सिद्धांत सामने रखा, युग परिवर्तन, वो भी ज्ञान यज्ञ के द्वारा, कि ज्ञान लोगों में फैला दो ताकि उनकी अज्ञानता हट जाए और पूरा का पूरा युग जो है परिवर्तित होता जाए। तो चलिए सुनते हैं। कल मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये आज इसका दूसरा पार्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं। विचार शैली बदले, इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ा काम मनुष्य जाति की सेवा का यह है कि आदमी की विचार करने की शैली को उत्कृष्ट बनाने के लिए बेहतरीन किस्म के योजनाबद्ध काम किया जाए। युग निर्माण योजना यही करती हुई चली आ रही है। उसका पहला कदम यह है कि मनुष्य की सोचने की शैली में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाए। पिछले हजारों वर्ष ऐसे भयंकर समय में गए हैं जिसमें सामंतवाद से लेकर के पंडावाद तक छाया रहा। हमारे धर्म के ऊपर पंडावाद छाया रहा, जिसमें यह कोशिश की गई कि आदमी को बौद्धिक दृष्टि से गुलाम बना दिया जाए ताकि उसके चंगुल में फंसे हुए लोग, जिसको चेले कहते हैं, भगत कहते हैं, धर्म प्रेमी कहते हैं, उनकी बुरी तरीके से हजामत बनाई जा सके और उल्लू बनाया जा सके। बौद्धिक क्षेत्र में एक और हमारा पंडावाद हावी रहा, जिसने कि मनुष्य की कोई सेवा नहीं की। धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, तीर्थ यात्रा के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर आदमी को राई भर भी नहीं उठाया गया, बल्कि सही बात यह है कि और भी ज़्यादा मनुष्य को गिरा दिया गया और भी अनैतिक बना दिया गया और आदमी को मूर्खतावादी और अंधविश्वासी बना दिया गया। पंडावाद के द्वारा समाज की बहुत हानि हुई। जिस प्रकार से पंडावाद के द्वारा विशाल हानि हुई है, उसी प्रकार से राजसत्ता जिन लोगों के हाथ में रही उनको हम सामंत कहते हैं, उनको हम राजा कहते हैं, उनको हम डाकू कहते हैं। उन लोगों ने सिर्फ अपने महल, अपनी अय्याशी और विलासिता के लिए समाज का शोषण किया और बराबर ये कोशिश की कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि विचारशीलता फैल जाए और लोगों में अनीति के विरुद्ध बगावत के भाव पैदा हो जाए, अन्याय की भावना पैदा हो जाए। फिर हमारा क्यों करेंगे ये लोग समर्थन? यही बात पंडावाद ने भी कोशिश की कि लोग समझदार न होने पाएं। समझदार हो जाएंगे तो हमारे शिकार हमारे हाथ से निकल जाएंगे। और यही बात सामंतवाद ने कोशिश की कि आदमी को घटिया किस्म के विचार करना सिखाया जाए, अन्यथा विचारशील और समझदार और चरित्रवान लोग हो जाएंगे तो उन पर हावी होना और मनमानी करना हमारे लिए मुमकिन नहीं रहेगा। दोनों ही तरीके से बराबर यह कोशिश की गई कि आदमी के विचार करने की शैली गिरा दी जाए और घटा दी जाए। यही काम था कि हम 1000 वर्षों तक गुलाम होकर रहें। वजह क्या थी? 1500 लोग, 1500 मुसलमान हिंदुस्तान के ऊपर आए और 1000 वर्ष तक इस बुरी तरीके से हुकूमत हमारे ऊपर करते रहे, ऐसे नरसंस अत्याचार करते रहे जैसे कि दुनिया की तारीख में कभी भी कहीं दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन हम बुज़दिलों की
तरीके, कायरों के तरीके से, मरे हुए लोगों के तरीके से, इस तरीके से उनके अत्याचारों को सहन करते रहें कि हम जरा भी उनके विरुद्ध सिर ऊंचा नहीं कर सके, कुछ भी कर नहीं सके। ज़्यादा से ज़्यादा जी में आया बस भक्ति की बात कह दी, सूरदास जी का गीत गा दिया, मीरा जी का गीत गा दिया और रावण जी का गीत गा दिया। बस खत्म हो गया, खेल खत्म, और कुछ भी नहीं कर सके। क्यों? विचार करने का स्तर आदमी का गिरा हुआ था, घटिया, गिरा हुआ और घटिया विचार करने का स्तर है, जिसने हमें मुद्दतों तक गुलाम रखा और हम अभी भी भौतिक गुलामी में बुरी तरीके से जकड़े हुए हैं। राजनीतिक गुलामी दूर हो गई तो क्या, भौतिक गुलामी जहाँ की तहाँ है। अक्ल की दृष्टि से हम बेहद बुरी तरीके से गुलाम हैं, अभी भी गुलाम हैं हम। सामाजिक कुरीतियों को देखिए ना, कोई दुख है इनमें, कोई बात है, कोई चीज़ है इनमें। हमारी कुलदेवी है और कुलदेवी पर हमारे बच्चे का मुंडन होगा। कुलदेवी कहाँ रहती है तुम्हारी? 2000 मील दूर रहती है। वहाँ क्या करोगे? बच्चे का मुंडन कराने ले जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा? देवी को बालों को चढ़ा देंगे। क्या करेंगी देवी? बालों को खाएंगी? रोटी नहीं खाती? नहीं, बाल खाती हैं। बाल नहीं खिलाया तो ये देवी बीमार कर देगी और बच्चे को मार डालेगी। देवी है कि चुड़ैल है? इस तरह की चुड़ैलों को देवियां बना दिया गया है, कुलदेवी बना दिया गया है। और पागल आदमी कलकत्ता से रवाना होता है और कुलदेवी उसकी जैसलमेर में रहती है। 2000 रुपया फूंक करके आ जाता है और बच्चे का मुंडन करा के आता है और समझता है कि मैंने देवी के ऊपर एहसान कर दिया या देवी ने उसके ऊपर एहसान कर दिया। पागल कहीं का। इस तरीके के पागलों से सारा समाज भरा हुआ है, बौद्धिक दृष्टि से गुलाम। और हमारी सामाजिक कुरीतियाँ ऐसी बेहुदा, ये कुरीतियाँ हमारा सारा का सारा पैसा खा जाती हैं, अक्ल खा जाती हैं, जाने क्या से क्या खा जाती हैं। बस इधर से उधर मारे मारे लोग डोलते हैं यहाँ से वहाँ, उनमें अक्ल नहीं है ना विवेक। हम देखते हैं कि बौद्धिक दृष्टि से किस तरीके से गुलाम हमारे यहाँ हैं। जन्म पत्रियों की बात को ले लीजिए ना, जन्म पत्री का जंजाल ऐसा खड़ा हो गया है कि लाखों आदमी उसी के उल्लू बने फिरते हैं। मंगल आ गया, राहु आ गया, चंद्रमा आ गया, शुक्र आ गया, चंद्रमा इन्हीं के ऊपर आ गया है और यही राजा साहब बैठे हुए हैं। चंद्रमा भी इन्हीं के पीछे पीछे फिरेगा, चंद्रमा के पास काम ही नहीं है। इन्हीं को मारेंगे, इन्हीं की पूजा करेंगे, इन्हीं पर लक्ष्मी बरसाएंगे, इन्हीं को हानि पहुंचाएंगे। बस यही रह गए हैं नवाब के तरीके से। चंद्रमा इन्हीं के पीछे पड़ेगा, बेवकूफ़ कहीं के। इस तरीके से बेअक्ली और बेवकूफ़ी का कोई अंत है क्या? कुछ अंत नहीं है। नैतिक मूल्य गिरे हैं। सामाजिक कुरीतियों को कहाँ तक वहन किया जाए, और सामाजिक कुरीतियों को वहन करने के चक्कर में नैतिकता के मूल्य के बारे में आदमी इस कदर पिछड़ता चला गया है कि आदमी के जी में न जाने कैसे विश्वास जम गया है कि हम अगर बेईमान होकर के जिएंगे तो और मालदार हो जाएंगे, काम चोरी करेंगे तो हमारी तरक्की हो जाएगी, ये करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। भ्रष्ट आदमी का मन ऐसा घटिया हो गया है कि मेरे मन में ऐसा आता है कि सारी की सारी विचार करने की शैली को मैं बदल दूं। एक और भी ज़माना ऐसा आया था कि जिस ज़माने में हर आदमी की विचार करने का ढंग बहुत ही घटिया और बहुत ही नीच हो गया था। फिर क्या हुआ? भगवान ने अवतार लिया था और वह परशुराम जी का अवतार था। परशुराम जी के अवतार ने हाथ में एक कुल्हाड़ा लिया और उस कुल्हाड़े से आदमियों के सिर काट डाले। उनने सारी दुनिया के कई बार सिर काट डाले। सिर काटना अर्थात दुर्बुद्धि का उपचार। मित्रों, कई बार मैं विचार करता था कि सिर काट डालने का क्या मतलब है। आदमी का सिर काट डालने से क्या आदमी बदल जाएगा? मरने के बाद भूत हो जाएगा, पलीत हो जाएगा और फिर तंग करेगा, मक्कारी करेगा? इस तरीके से मार डालने से क्या हो सकता है? फिर दिमागों को बदलने की बात मेरी समझ में आई कि अलंकारिक रूप परशुराम भगवान का अवतार हुआ था। इसी उद्देश्य के लिए हुआ था कि दुर्गुणों को, लोगों की अक्ल और समझ को हम बदल दें तो आदमी की 99% समस्या अपने आप हल हो जाती है। समस्या कुछ है ही नहीं। मनुष्य की जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको बेअक्ली की पैदा हुई समस्याएं हैं। संतान नहीं होती है तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। संतान नहीं है तो आप अकेले हैं, मियाँ बीवी 2 आदमी रहिए और अपना बचा हुआ पैसा समाज के लिए लगाइए, खुशहाली से रहिए, सैर कीजिए, बच्चे के पालन करने की जिम्मेदारी नहीं है।
बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी नहीं है, रोने चिल्लाने की जिम्मेदारी नहीं है, दारू दवा की जिम्मेदारी नहीं है। बताइए इसमें क्या बात है? नहीं साहब, हमारे बच्चा नहीं होता हम तो दुखी हैं। हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो अच्छा है, हमारे बच्चा हो जाए तो अच्छा है। बेवकूफ़ कहीं का। इस तरीके से बेअक्ली और बेवकूफ़ी हमारे रोम रोम में बुरी तरीके से छा गई है कि मनुष्यों को मैं क्या कहूँ, मैं उनको जानवर ही कह सकता हूँ। मनुष्य को ज़रूरत है समझदारी की। आज मनुष्य एक ऐसा जानवर हो गया है जिसको समझदारी सिखाई जानी चाहिए। इसके लिए दूसरी चीज़ें जिनको हम शारीरिक आवश्यकताएं कहते हैं और जिनको हम आर्थिक आवश्यकताएं कहते हैं, अगर पहाड़ के बराबर भी जुटा करके रख दी जाएं तो आदमी का रत्ती भर भी भला नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि गरीब आदमी दुखी है, अमीर आदमी उससे भी ज़्यादा हजार गुनी परेशानी में, उलझनों में, क्लेशों में पड़े हुए हैं, क्योंकि उनके पास विचार करने की कोई शैली नहीं है। अगर उनके पास कोई विचार रहा होता तो इतना अपार धन उनके पास पड़ा हुआ है जिसे न जाने किस काम में लगा दिया होता और उस काम के द्वारा समाज में न जाने क्या व्यवस्था उत्पन्न हो गई होती, न जाने समाज का कैसा कायाकल्प हुआ होता। लेकिन नहीं, वही धन बेटे में, पोते में, जमीन और जेवर सब में ऐसे ही तबाह होता चला जाता है। मित्रों, आज आदमी के पास कोई लक्ष्य, कोई दिशा नहीं है। हमारे पास विद्या है तो हम इसका क्या करें? पैसा है तो इसका क्या करें? समाज के सामने ढेर लगी समस्याओं का हल किस तरीके से करें, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसी बेअक्ली की अवस्था को दूर करने के लिए यह आवश्यकता अनुभव की गई कि लोगों को समझदारी सिखाई जाए। समझदारी केवल ज्योमेट्री, इतिहास, भूगोल को नहीं कहते। समझदारी उसे कहते हैं जिसके द्वारा सही चिंतन करने के बाद में आदमी व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं, समाज की समस्याओं और अपने युग की समस्याओं का समाधान कर सके। ऐसी जानकारियों का नाम ज्ञान है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की समझी गई है कि 1000 वर्ष की गुलामी के बाद आदमी के विचार करने का ढंग भ्रष्ट हो गया है। इसका कण कण दूषित और विकृत हो गया है। इसको उखाड़ करके फेंक दिया जाए और सोचने के नए तरीके लोगों के दिमागों में स्थापित किए जाएं। विवेकशीलता के आधार पर क्या बात सोची जानी चाहिए और क्या बात नहीं सोची जानी चाहिए, क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, कौन सी दिशा गलत है और कौन सी सही है, इसका शिक्षण किया जाए। यह शिक्षण करना मानव जाति की, समाज की सबसे बड़ी सेवा है। साथियों, अपनी युग निर्माण योजना के युग परिवर्तन के कार्यक्रम में पहला स्थान इसी को दिया है। हमने ये कोशिश की है कि इस तरह के विचारों की एक धारा और उसकी पद्धति और संहिता का निर्माण किया जाए जो मनुष्यों के गलत सोचने के स्थान पर सही सोचने का मार्गदर्शन कर सके। मैंने ढेरों पुस्तकें पढ़ी हैं, लेकिन ऐसा साहित्य कहीं नहीं है जो आदमी को और उलझन में डालने की बजाय उसका सही सोचने का तरीका सिखाएं। सही सोचने का तरीका सिखाने के लिए युग निर्माण योजना ने ऐसा साहित्य, ऐसी विज्ञप्तियां, ऐसे ट्रैक्ट कम से कम मूल्य पर छापे हैं जिसको पढ़ने के बाद आदमी को स्वतंत्र चिंतन की दिशा मिले, आदमी को यह प्रकाश मिले कि हमारे सोचने का सही तरीका क्या है, समाज की समस्याओं का वास्तविक स्वरूप क्या है, व्यक्ति की उलझनों का वास्तविक कारण क्या है, उनका समाधान किस तरीके से किया जा सकता है। अगर यह राह मिल जाए तो बीमारियों का निदान हो जाएगा कि समाज में फैली हुई विकृतियों का एकमात्र कारण मनुष्य का गलत सोचना है। अगर गलत सोचने की बात को आदमी जान ले तो सही सोचना शुरू कर दे तो मज़ा आ जाए। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये स्वाध्याय अच्छा लगा होगा और आपको जानने में मदद मिली होगी कि जिस समय गुरुदेव ये पुस्तक लिख रहे थे उस टाइम आप उनके दिमाग में कौन कौन सी बातें समाज को लेकर चल रही थी, कौन कौन सी ऐसी बातें थी जिन्होंने गुरुदेव को युग निर्माण योजना को चलाने के लिए प्रेरित किया और गुरुदेव ने युग परिवर्तन की रूपरेखा ज्ञान यज्ञ के माध्यम से रखी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी को